हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2024 के फुल डिटेल के बारे में। एग्ज़ाम, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन क्या, फिर पैटर्न रहता है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट कैसा होता है, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने मार्क्स का होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, कितने दिन में आपका मतलब पूरी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में बिल्कुल हमारे साथ। तो सबसे पहले ये देखिए, जो पिछली बार जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो आया था 17/11/2023 से 7/12/2023 के बीच में फॉर्म भरे गए थे। तो अभी आप सभी को पता है सितंबर लास्ट चल रहा है और जो अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एसबीआई क्लर्क 2024 का। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया नोटिफिकेशन का। उसके बाद बात कर लेते हैं, जो आपकी वैकेंसी आनी है वो स्टेट वाइज आती है और मेल फीमेल की साथ में ही कट ऑफ लिखती है और वैकेंसी एक ही होती है। ठीक है, अलग अलग कट ऑफ नहीं लगती जैसे कि पुलिस वगैरह में लगती है। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपकी एज रिलैक्सेशन है, मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स, और 2 डेट दे मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन में। ठीक है, उन डेट के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उस डेट वाले भी। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 ईयर का मिलता है, और जो PWD जनरल कैटेगरी और जो EWS है उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, जो हैंडीकैप वगैरह हैं, और SC/ST में 15 ईयर्स का है, OBC में 13 ईयर्स का। ये हो गया। उसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसीजर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम्स होगा, फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्री एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। 3 सेशन आएंगे आपके में। इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में 30 मार्क्स आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के 20 मिनट्स में कंप्लीट करने। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स में कंप्लीट करने। नेक्स्ट हमारा है रीजनिंग, 35 में क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स में कंप्लीट करने। टोटल हमारे पास हो गए 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के हो गए, और 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 3 ही सेशन आएंगे, इसमें जीके नहीं आएगी। उसके बाद आपके प्री का रिजल्ट आने के बाद 10 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसमें है हमारे 4 सेशन। जीके आएगी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। उसके बाद इंग्लिश आएगी 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स से और 35 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है। मैथमेटिक्स आएगी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के 45 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर का आना है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के, मतलब कंप्यूटर और रीजनिंग मिक्स करके 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 60 मार्क्स के होंगे। बेनिफिट है जिसकी रीजनिंग अच्छी है। ठीक है, और आपको 45 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। तो 190 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स के हो गए, और 160 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है इसकी। ठीक है, उसके बाद SC/ST, OBC, EWS जो भी आप सर्टिफिकेट लगाते हो वो, और जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, नहीं तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में यही होता है कि जो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी। मान लो मराठी है किसी की, तो मराठी आपको बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप कस्टमर से बात करो तो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद पे स्केल की बात करेंगे, क्योंकि कमाने के लिए तो पेपर वगैरह क्लियर करते हैं, नौकरी लगते हैं, तो 19,900 से आपकी स्टार्टिंग होगी पे स्केल। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह होनी है, ये भी डाउट रहता है। ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ की होने वाली है। इसमें मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, जूनियर एसोसिएट की। और जो आपकी फ़ीस रहेगी फॉर्म भरने की वो 750 है, जनरल, OBC और EWS की, और SC/ST और हैंडीकैप वगैरह की नील, कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो नीचे हमारा कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके पूछिए। और हमारी जॉब से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए या फिर किसी भी फॉर्म वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।